डॉक्टर वैसली मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। कल भी तलत हुसैन साहब ने रिपोर्ट किया कि एक तो हमें पता है जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप बन गया है, जो ब्लॉग बना रहे हैं, वो सब चीजें, लेकिन उसके बाद जो उनकी इमरान खान साहब से मुलाकातें भी हुई हैं और मुलाकातें होने के बाद जो है शायद मामले बेहतरी की तरफ भी जा सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वो जो ग्रुप है वो सूबाई लेवल पे है, यानी कि बुज़दार साहब के खिलाफ है वो ग्रुप, यानी कि बुज़दार साहब की सारी शिकायतें हैं, मरकज के लेवल पे नहीं है। सर किस तरह देखते हैं ये मामला, किस तरफ जाएगा? पूरे क्या पीटीआई क्या दो धड़ों में तब्दील होने जा रही है या कुछ मामले रफा दफा हो जाएंगे? फराज, इस मामले के दो पहलू हैं और मैं क्विकली इस पे बात करता हूँ। एक तो जो आपको सरफेस पे नजर आ रहा है कि जी ग्रुप बन गया है और वो ग्रुप जो है बड़ा इकट्ठा है और बड़े उन्होंने दावे किए हैं। देखें, ये सारे वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं से किसी और जमात से आके शामिल हुए थे पीटीआई में, कोई इलेक्शन से पहले, कोई किसी और वजह से। और मेरा ताल्लुक क्योंकि साउथ से है, सो मैं साउथ की पॉलिटिक्स को और इनमें से अक्सर लोगों को बहुत जानता हूँ। ये लोग किसी मखसूस इशारे के बगैर कच्ची जमीन पर पांव भी नहीं रखते। सो इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, उसमें इनको ये अंदाजा हो गया है कि मुस्लिम जो पीटीआई है उसकी रूट्स जो बनाने की कोशिश की जा रही थी पंजाब में, वो उस तरह से नहीं बन सकी। उसकी मैनिफेस्टेशन आपको पिछले जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उनमें भी नजर आ गई कि वो पैदर पे इलेक्शन हारते जा रहे हैं हुकूमत में होने के बावजूद। सो इन सब लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि हमने अब अगला इलेक्शन पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ना। सो उसके लिए वो फिर आजाद है अपना फैसला करने में। ये 2 साल जो है उसको वो इस्तेमाल करेंगे कि वो पीटीआई की हुकूमत से अपने लिए क्या साल्वेज कर सकते हैं, क्या फंड्स ले सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, को ट्रांसफर पोस्टिंग्स करा सकते हैं। इससे ज्यादा उनका कोई मकसद नहीं है। ना वो किसी असूल पे खड़े हैं कि वो जो है वो हुकूमत मरकज में गिरा देंगे या पंजाब में गिरा देंगे। ये सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स का खेल है। बड़ी मुद्दत से हमें ये खबरें जो है नजर आ रही थी कि जी एक सेंटिमेंट सिमर कर रहा है पीटीआई की हुकूमत का जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, खासतौर पर पंजाब में उस्मान बुज़दार के वजीर आला होते हुए, और उनका जैसे इमरान खान साहब का ख्याल है कि वो बनी गाला से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट एक सेंटिमेंट जो है वो पंजाब में मौजूद है। लोग नाराज हैं, उस नाराजगी की मुख्तलिफ शक्लें आपको नजर आती रहती हैं। सो जहांगीर तरीन की शक्ल में उन्हें एक ऐसा मंबा मिल गया जिसके इर्द गिर्द वो इकट्ठे हो सकते हैं और अपने सेंटिमेंट्स को आवाज दे सकते हैं, किसी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बगैर। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उसके जो अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि पीटीआई उनको टिकट नहीं देगी और अगला इलेक्शन उनको किसी और प्लेटफॉर्म से लड़ना पड़ेगा। वो स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां उनको उसकी परवाह नहीं है। पीटीआई पंजाब में इस वक्त, मुझे अगले 2 साल का नहीं पता, आज पंजाब में पीटीआई बिल्कुल उसी जगह खड़ी है जहां 2013 में पीपल्स पार्टी खड़ी थी, जहां पंजाब में कोई पीपल्स पार्टी का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था और लोग ये कहते थे कि हम अगर आपका टिकट लेंगे भी तो बोर्ड पर आपकी तस्वीरें नहीं लगाएंगे ताकि किसी को पता ना चले कि हमारे पास आपका टिकट है। वो उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव था। सो इतनी सी ये कहानी है। इसमें से ज्यादा कुछ रीड करना कि वो किसी असूल पर इकट्ठे हो गए हैं या ये जो है आगे चल के भी इकट्ठा रहेगा और इससे हुकूमत को कोई खतरा हो जाएगा, बस इलेक्शन कैंपेन की तैयारी है। सही है जी। डॉक्टर वैसली आपको सवाल करना चाह रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने जो सवाल किया ना वजाद साहब से, आपने अपने एक पहले सवाल का जवाब इसमें खुद ही दे दिया जब आप कह रहे थे कि वो ये कहते हैं कि अब हमने सीख ली है और अब हम वो गलतियां नहीं करेंगे। तो अगर वो अब नए सिरे से एक भानुमति का कुंभा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पीएमएलएन हो या कोई और हो, तो उससे फिर हम ये कैसे समझें कि सबक उन्होंने सीख लिया? प्रॉब्लम ये है कि जब भी उस तरह की प्लानिंग, उस तरह का जो वो डिस्पेंसेशन बनाते हैं और वो उसमें से मतलूबा नताइज नहीं निकलते, तो वो ये नहीं समझते उससे सबक कि हमारा काम ये नहीं है और हमें ये नहीं करना चाहिए। वो उसमें से ये नतीजा निकालते हैं कि शायद इस दफा मिसाला थोड़ा सा कम रह गया होगा, आइंदा एक पकाएंगे। अच्छा, लेकिन मैं एक और भी जो कल एक साफी इस्लामाबाद के मशहूर साफी, उनसे गुफ्तगू हो रही थी, वो कह रहे थे आप लोग इस पे क्यों नहीं बात करते
कि आप बताइए, नैब के कई अर्सा हो गया, जरदारी साहब के खिलाफ ना कोई केसेस हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई केसेस नहीं है, कुछ नहीं मामला चल रहा। जरदारी साहब के जो जो मामला थे, बल्कि वो तो जो चीजें छूट गए हैं, वो तो मतलब केसेस से बरी हुए हैं, उनके लोग भी बरी हुए हैं। नहीं, लेकिन मतलब माजरत के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि उनका कहना है कि हम जो शो कर रहे होते हैं, इसमें आप लोगों की लीनिंग जो है वो कुछ आपकी नून लीग की तरफ होती है। नहीं, नून लीग की तरफ तो नहीं चलें इस पे हम नहीं, लेकिन अगर वो ये कहते कि आपकी जो अटैक होते हैं वो ज्यादातर पीटीआई के अगेंस्ट होते हैं, तब फिर उसका जवाब वो तो है ना, वो तो मतलब गिवन अंडरस्टूड सी बात है। नहीं, मगर क्योंकि वो लोग हुकूमत में है ना, तो जाहिर है, तो अब आप हुकूमत नहीं, उनका कहना ये कि अगर वो ऑपोजिशन में भी होती पीटीआई, तब भी जो है आप उसके पीछे ही पड़े होते। नहीं, ये तो मफरूजा होगा ना। अब डॉक्टर वैसे नहीं कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं शो को क्लोज कर रहा हूँ। श्योर। वजाहत साहब कुछ कह रहे हैं। 1996 से लेके 2013 तक के 16 बरस में एक दफा एक कौमी असेंबली की सीट पीटीआई ने जीती थी। आप सब वो सहाफी हैं और आप मुझे बता दीजिएगा कि जितना स्क्रीन टाइम पीटीआई को मिला, क्या वो प्रोपोर्शनेट था? उसके बाद भी अगर कोई ये कहता है कि मीडिया जो है वो पीटीआई के लिए हॉस्टाइल है, तो मैं समझूंगा कि ये दयानतदारी नहीं है। जी डॉक्टर वैसे 300 तो एक्सक्लूसिव सोलो इंटरव्यू हुए भाई इमरान खान साहब के। विजिबिलिटी सियासत में बहुत अहम होती है। डॉक्टर वैसलीन, मैं तो ऑन अ लाइटर नोट ये कह रहा था कि ये पीएमएलएन की लीनिंग वाला इल्जाम सिर्फ आपके शो पे नहीं है, ये नया दौर पे जनरली आजकल लग रहा है। नहीं, मैं वो बिल्कुल आजकल ऐसे ही चल रहा है। सही बात है। लेकिन अगर हम इसको मान लें फॉर आर्गुमेंट से कि पीपल्स पार्टी के केसेस जो है वो खत्म हो रहे हैं और उनको रिलीफ मिल रहा है, तो ये इस पे सबसे बड़ा एतराज तो फिर हुकूमत और नैब के उन दावों पे लगता है जिन पे वो जिसमें वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़ा कड़ा एहतसाब कर रहे हैं और बिला तफरीक कर रहे हैं।